हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार सबसे पहले सॉरी, कल वीडियो नहीं डाल पाया और आज भी लेट हो गया। यार थोड़ा चल रहा है हॉस्पिटल का थोड़ा इशू, तो इस वजह से ये सब चीज़ें डिले हो रही हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू भी रह जाता है। तो चलो यार, अपार्ट फ्रॉम दिस देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है यार, हमें गिवन अ 2D ग्रिड ऑफ n क्रॉस m ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ वर्ड, फाइंड ऑल द occurrences ऑफ द गिवन वर्ड इन ग्रिड। अ वर्ड कैन बी इमेजिन इन ऑल 8 डायरेक्शंस। अब ये जो अभी क्वेश्चन था परसों, occurrences ऑफ वन, ये उससे काफी सिमिलर क्वेश्चन है। ऑल 8 डायरेक्शंस हम वहां से देखते हैं। उस अब 8 डायरेक्शंस में हम कैसे मूव कर सकते हैं उसका दूसरा तरीका आज हम यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। डायरेक्ट उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे, चलो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें क्या है, इस वर्ड गिवन है एबीसी, ठीक है। अब इस एबीसी को हमें इस मैट्रिक्स में ढूंढना है, ठीक है। चलो यार, इसमें तो हमारा एक ही आंसर है, 0,0। मान लो 0 से चलेंगे, मतलब यहाँ से शुरू करा ए, इसकी चारों आठों डायरेक्शन में देखा हमने, आठों डायरेक्शन में नेक्स्ट वर्ड है क्या कहीं? हाँ, बी है। तो हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ गए। अब बी बढ़ने के बाद हम इसकी आठों डायरेक्शन में देखेंगे क्या सी है क्या कहीं। वो देखेगा हाँ सी है, और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी हमें मिल गया। अब हमने कहाँ से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, तो 0,0 हम क्या कर देंगे, अपने आंसर में डाल देंगे। लेकिन अगर हमारा मान लो ये ए बी सी एक तरीका था यहाँ आने का, और कोई और भी तरीका होता है जहाँ से ए बी सी बन रहा है, तो हमें सिर्फ 0,0 एक ही बार डालना है, बार बार नहीं डालना है। तो जब हमें चीजें रिपीट नहीं होनी होती, तब हम क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता है, हम यूज करते हैं सेट को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से हमें चीज अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। ये ए बी ए बी ए बी ई बी ई बी। अब क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स में वैल्यूज गिवन थी, ए बी ए बी ए बी ई बी ई बी ई बी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही चीज है, ए बी ए बी ए बी ई बी ए बी ए बी। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पर हमें क्या है, मैट्रिक्स में गिवन थी, तो मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में ही इसको लिख लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमें वर्ड गिवन होगा ए बी ई, ठीक है। ये ए बी ई गिवन है। अब इस ए से मैं आठ डायरेक्शंस क्या होती हैं यार, अगर मैं यहाँ हूँ तो चार डायरेक्शन तो मुझे पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये चार डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। जनरली चार डायरेक्शन ही है। अब आठ डायरेक्शन कौन सी होगी यार, डायगनली ये, इस ए को भी इंक्लूड कर लो, इस ई को भी इंक्लूड कर लो, और इस ई को भी इंक्लूड कर लो, और इस ए को भी। ये हो गई मेरी आठ डायरेक्शन, ये मेरी बटरफ्लाई बन गई, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इसको बनाऊं तो ये देखो ऐसी बनती है ना मेरी बटरफ्लाई, जैसे ये हमारी चार डायरेक्शन, और ये हमारी बहुत ही गंदी बटरफ्लाई है, देख के मर जाएगी सब, ठीक है। ये हमारी आठ डायरेक्शन है। इन आठों डायरेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेवर्स कर सकता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट वर्ड ये ए है, मुझे इस, ठीक है, मुझे क्या करना है यार, सबसे पहले तो इस ए को ढूंढना होगा पूरा वर्ड देखने के लिए, है ना। पूरा वर्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे किसको ढूंढना होगा, इस ए को। तो मैं क्या करूंगा, हमारा ऑब्वियसली मैट्रिक्स को, 2D मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n क्रॉस m। ठीक है, ये हमारा n, ये हमारा n, और ये m, n क्रॉस m का हमारा मैट्रिक्स है। मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रेवर्स करूंगा, देखूंगा ए कहाँ है, ये रहा मेरा ए, ठीक है। अब मैं देखूंगा ए, जब मैं फर्स्ट वर्ड आ गया तो मुझे क्या चाहिए, बी ई और चाहिए। तो मैं देखूंगा इस ए से इसके आजू बाजू दाएं बाएं कहीं भी मेरा बी है, तो मैं ए पर आया, और मैं इसकी आठों की आठ डायरेक्शंस में चेक करूंगा। अब इस ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पहले मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स डालूंगा, कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ के मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, और वो वैलिड है नहीं। पहले कोऑर्डिनेट्स मान लो मैंने ऊपर के डाल दिए, तो ऊपर तो मेरा, जब मैं जाऊंगी आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो ऊपर के कोऑर्डिनेट्स इनवैलिड हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, इधर के कोऑर्डिनेट्स डाल के देखेगा, तो इधर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, इधर के कोऑर्डिनेट्स डालेगा, ये भी इनवैलिड है, इधर के कोऑर्डिनेट्स डालेगा, ये भी इनवैलिड है। तो चार डायरेक्शन, ये तो इसके इनवैलिड है। अब यहाँ के देखेगा, ये वैलिड है, ये कोऑर्डिनेट्स भी वैलिड है, ठीक है। अब मुझे अगले कोऑर्डिनेट पे किसको ढूंढना है, बी को ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया, अब इसने देखा क्या ये बी है, हाँ ये बी है। तो अब इस बी से मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पर आ गया, बी मिल गया, तो अब मैं क्या जाऊंगा ई पे। अब मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए। तो ये सब डायरेक्शन में देखा कि यहाँ यहाँ ई नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, ऊपर नहीं मिला, ये इस डायगोनल में आके देखेगा ई मिल गया। तो जैसे ही मैं लास्ट कैरेक्टर पे आऊंगा, ए मिल गया, फिर ए से बी पे गया, बी से ई पे गया, तो एक तरीका कौन सा हो गया मेरा, ए बी ई, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, एक वे मेरा ये हो गया, ए बी ई, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ से शुरू किया था मैंने, 0,0 से शुरू करा था, ठीक है, ये मेरा आंसर में आ गया। अब देखो दूसरा एक और तरीका है मेरा, क्या, इस ए से मैं इस बी पे तो गया, मैं इस बी पे भी तो जा सकता था, हाँ जा सकता था। इस ए से इस बी पे गया, और इस बी से इस ई पे गया, तो ये दूसरा तरीका हो गया, हाँ। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, लेकिन इसको मुझे क्या करना है, एक ही बार देना है, ठीक है। ले चुका, इस ए से जहां जहां पहुंच सकता था पहुंच गया, ठीक है। अब इस ए का गेम खत्म। अब नेक्स्ट ए को फाइंड करा, ये ए है, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये ए है। अब इस ए से मैं क्या अपना पूरा स्ट्रिंग बना सकता हूँ। इस ए से मैं देखूंगा, इस ए से ये देखेंगे, यहाँ भी है और यहाँ ई है, ये मिल गया। इस ए से यहाँ भी है, यहाँ ई है, ये भी मिल गया। इस ए से यहाँ भी है, यहाँ भी मिल गया, यहाँ आ गया, ये भी एक तरीका। इस ए से इस बी पे गया, इस ई पे आ गया, ये भी एक तरीका। तो इससे तो बहुत सारे तरीके मिल गए, क्या, ये यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ गया, यहाँ आ गया। तो ये भी एक तरीका था। इससे मेरी क्या हो गई, स्ट्रिंग पूरी हो गई। यार ये कहाँ से था, 0,2, 0,2,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ए को फाइंड करूंगा, नेक्स्ट ए, ये रहा। क्या इस ए से मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग बना सकता हूँ? हाँ। इस ए से मैं पहले बी पे जाऊंगा और फिर ई पे जाऊंगा, मिल गया। इस ए से मैं इस बी पे जाऊंगा, ई पे जाऊंगा, एक और तरीका मिल गया। इस ए से इस बी पे गया, इस ई पे गया, एक और तरीका मिल गया। 3 तरीके इसके भी हो गए। ठीक है। हमें नंबर ऑफ वेज नहीं देखना, बस हमें देखना है कि क्या मैं पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता हूँ। ठीक है। इस ए से मैं पहुंच सकता था, ये ए किस कोऑर्डिनेट पे है, 1,0। ये किस पे है, 1,0। और कहीं ए है और कहीं ए नहीं है, और तीनों ए से हमने अपनी स्ट्रिंग क्या कर ली, पूरी कर ली, 0 0 0 2 और 1 0। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या 0 0 0 2 1 0, तो ये हमारे क्या है, वैलिड आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा समझ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। हमें क्या करना है यार, अब हम इससे हर डायरेक्शंस में चेक कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप डाउन नीचे। पहले तो हमें वैलिडिटी चेक करनी है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही भी है। मतलब अगर मैं ऊपर गया तो ये तो माइनस, अगर मैं ऊपर गया 0 0 से ऊपर गया तो ये तो -1,0 हो जाएगा। ये कॉलम तो मेरा ये रहेगा, और रो मेरी ऊपर जा रही है -1,0, जो कि वैलिड नहीं है। तो मुझे क्या करना है, एक वैलिड चेक करूंगा। ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर मैं हूँ, ये मेरा ये रो मेरा क्या बताता है, आई। ठीक है। और ये क्या बताता है, मेरा जे। ठीक है। ये क्या है, मेरी रोज है, ये मेरी रोज है, और ये क्या है, कॉलम है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आठों डायरेक्शंस के क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने एक बार लिख लिए तो फिर क्वेश्चन को और अच्छे से समझाना इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो यार, अगर मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, अगर मैं नीचे आया तो मेरा क्या रहा, कॉलम तो वही रहा, और मेरा क्या हुआ, आई प्लस हो गया। आई क्या हो गया, अगर मैं अभी आई को, ये आई है और ये जे है, या फिर इसको रो मान लो और इसको कॉलम मान लो। अभी ये दोनों क्या है, शून्य शून्य पे। ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो आई प्लस वन हुआ, यानी आई प्लस वन, रो प्लस वन, और कॉलम क्या रहा, वही रहा। तो एक तो हो जाएगा मेरा 1,0। ठीक है। ये हो गया मेरा 1,0। और नहीं तो मैं इसी रो में रहता हूँ और कॉलम में आगे बढ़ जाता हूँ, इस डायरेक्शन पे मेरा क्या हो जाएगा, रो मेरी वही रही और कॉलम मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, 0,1। ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन क्या है, या मैं अगर मैं मान लो यहाँ पर होता तो मैं ऊपर जा सकता था। ऊपर जाने का मतलब क्या है, एक रो को मैंने घटा दिया। अगर मान लो मैंने इसको 0 माना, अगर मैं रो को घटाता हूँ तो क्या हो गया, एक रो पीछे का मतलब -1, एक रो पीछे चला गया, और कॉलम क्या रहा, सेम। और सिमिलरली, और एक रो अगर मैं पीछे चला गया, अब देखो ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ये डायरेक्शन का मतलब एक कॉलम पीछे, एक कॉलम पीछे का मतलब क्या है, रो वही, कॉलम पीछे। तो 4 डायरेक्शन तो मेरी हो गई, 4 डायरेक्शंस मेरी यहाँ पर मैंने कवर कर ली। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी कि इन डायरेक्शन को कैसे लिखा। देखो नीचे आया तो मेरी रो प्लस हुई तो 1,0, राइट गया तो मेरा कॉलम प्लस हुआ और रो वही रही तो 0,1, ऊपर गया तो रो माइनस -1,0, इधर आया तो कॉलम माइनस 0,-1। अब बाकी अदर डायरेक्शंस क्या क्या है, ठीक है। अब बाकी अदर डायरेक्शन मेरी क्या होगी, अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब क्या है कि रो भी प्लस हुई और कॉलम भी मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया। रो भी मेरी क्या हो गई, प्लस हो गई, और कॉलम क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो गया, रो तो प्लस हुई और कॉलम क्या हो गया, प्लस हो गया, +1, और कॉलम भी +1। ठीक है। अब मैं अगर इसको देखूं तो क्या हो गया, रो माइनस और कॉलम प्लस, रो क्या हो गई, माइनस, और कॉलम क्या हो गया, प्लस। और अगर मैं इसको देखूं तो रो तो हो गई माइनस और कॉलम भी मेरा माइनस, ये दोनों -1 -1। तो ये मेरी क्या रहेंगी, 8 कंडीशंस रहेंगी। अब इन कंडीशंस के थ्रू मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को कर रहा हूँ यहाँ पर देखना है। बस अब मुझे ट्रैवर्सिंग समझनी है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग समझनी है बस। तो सबसे जो मतलब हम काफी कम बार इस चीज को अपनाते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारी बार बार इफ एल्स वाली कंडीशंस को लिखने से हम बच जाएंगे कि इफ इस डायरेक्शन में, इफ इस डायरेक्शन में, इफ इस डायरेक्शन में, इफ इस डायरेक्शन में, इफ। 8 बार इफ एल्स लिखने से अच्छा एक हम क्या बना लें इसको, ये हो गया मेरा। ठीक है। ये भी मेरा एक एरे हो जाएगा और ये भी एक मेरा एरे है, एरे ऑफ रो, एरे ऑफ कॉलम। और इसमें क्या है, अगर मैं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का मतलब, इसका फर्स्ट का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन, सेकंड का मतलब दूसरी, थर्ड का मतलब तीसरी। तो इसको बस एक फॉर लूप चलाना और खत्म, बार बार इफ नहीं लिखना। अब देखो हम क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में शुरुआत क्या होगी यहाँ से। अब फॉर लूप तो दो हमारे चल ही रहे होंगे, दो फॉर लूप ये होंगे। तीसरा फॉर लूप किसका होगा, इस 8 डायरेक्शंस का होगा। तीसरा फॉर लूप क्यों, पहले दो लूप ए को फाइंड करने के लिए। मान लो सबसे पहले ए मेरा यहाँ मिल गया, ठीक है। अब ए मेरा यहाँ मिल गया, अब ये ए मिल गया, अब मुझे किसको देखना है, बी को देखना है। अब मुझे इस बी को इसकी 8 डायरेक्शन में देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सारी डायरेक्शंस पास करूंगा 8। अब देखो अगर ये 8 डायरेक्शंस में जाएगा, इसके लिए कितनी वाली डायरेक्शन है, 1 2 3। इसके अलावा बाकी सारी क्या जाएंगी, आउट ऑफ बाउंड जाएंगी। तो जो वैलिड डायरेक्शन होंगी उसमें तो देखेगा। तो मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स i, है, तो इसमें ये प्लस ये कोऑर्डिनेट्स डालेगा i प्लस, i में क्या ऐड करना है, +1। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, i+1, और इसमें क्या करना है, j में +0। तो ये क्या हो जाएगा, i+1, j, यानी कि i+1,
कॉमा जे, तो यानी कि इस पे आएगा, इसको देखेगा क्या ये बी है, नहीं है, फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को ट्राई करेगा, 0,1 0 मतलब रो वही कॉलम प्लस, तो 0+1 पे आया तो ये देखेगा बी, हाँ ये बी मिल गया, क्या करेगा बी मिल गया, यहाँ से हटेगा ये अभी इस बात पे ये बी मिल गया। अब ये क्या करेगा बी फिर से अपने आप फिर से जो डीएफएस फंक्शन बनाएंगे, अब बी से फिर पे हम अब किसको चाहिए ई चाहिए, अब क्या चाहिए ई चाहिए, तो अब बी की आठों डायरेक्शन में देखेंगे, क्या बी की किसी आठों डायरेक्शन में ई है, देखेगा यहाँ है, ठीक है, ये देखेगा यहाँ है, अब ये देखेगा ई मिल गया, हाँ मिल गया। अब जैसे ही मैं अपने ये मेरा क्या इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे था, फिर इंडेक्स पे आया, इस इंडेक्स पे आया, जैसे ही मैं लास्ट इंडेक्स पार कर जाता हूँ, अभी क्या होगा नेक्स्ट इंडेक्स, इसका मतलब मैंने अपनी स्ट्रिंग को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ और वो मुझे मिल गई है, तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई तुम मुझे मिल गए हो, ठीक है। नहीं तो जब ये पूरे फॉर लूप चल जाएगा कहीं भी रिटर्न ट्रू नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और बाकी चीजें जो भी रूलिंग आओ कोड के वक्त हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपना इंट n इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रिड का साइज ले लेता हूँ, ग्रिड डॉट साइज, फिर इंट m इज इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। अब मुझे क्या है कि एक टाइम पे एक ही चीज चाहिए, तो एक उसके लिए सेट ले लेता हूँ, सेट वेक्टर इंट, वेक्टर बेसिस ले लेता हूँ, तो आई कॉमा जे पेयर भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर इंट st नाम हो गया मेरे सेट का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आठों डायरेक्शंस में वो चेक भी तो करना होगा, मान लो ए को मैंने पास करा दिया, अब ए की आठों डायरेक्शन को चेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, नया एरे चाहिए, एरे ऑफ रो, ठीक है। अब ये क्या है, रो का एरे, इसमें मैंने क्या क्या बताया था, इसमें ये 1 0 -1 0 और क्या क्या होगा, सॉरी 1 1 -1 -1, ठीक है। अभी बताते हैं सब क्या है, इंट कॉल कॉलम का एरे हो गया, अब ये क्या होगा 0 1 0 -1 ठीक है। ये मेरे क्या है कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स क्या होगा 1,0 यानी कि रो में +1 और कॉलम मेरा सेम, सेकंड क्या होगा रो वही रखो कॉलम +1 कर दो, थर्ड क्या होगा रो को माइनस कर दो कॉलम वही रखो, अगला क्या होगा रो वही रखो कॉलम माइनस कर दो, ये बाकी 1 1 -1 किसके हैं डायगोनल्स के, इसी तरीके से इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब ये क्या अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स करते हुए चलूंगा, और आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर मेरा ग्रिड ऑफ i ऑफ j इक्वल्स वर्ड ऑफ 0, वर्ड ऑफ 0 मतलब वर्ड की शुरुआत तो दो ना मुझे, अगर मेरी शुरुआत मिल गई, अगर मेरी शुरुआत मुझे मिल गई, तब मुझे क्या करना है, उसकी आठों डायरेक्शन में देखना है नेक्स्ट वर्ड है या नहीं, आठों डायरेक्शन में देखूंगा कैसे, इंट k इक्वल्स टू 0 k लेस देन k इक्वल्स टू 0 k लेस देन 8 8 डायरेक्शन है k प्लस प्लस, ठीक है। अब उन आठों डायरेक्शन में मुझे मैं क्या करूंगा, अपना डीएफएस फंक्शन कॉल करूंगा, डीएफएस किसकी आठों डायरेक्शन में देख रहा हूँ, आई ऑफ जे की आठों डायरेक्शन क्या होंगी, रो ऑफ के और कॉलम ऑफ के, ठीक है। और इसमें क्या अब कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू करना है, जीरोथ वर्ड को तो मैं देख चुका हूँ, अब इंडेक्स क्या हो जाएगा +1 यानी कि 1 से शुरुआत करनी है, 1 किसको वर्ड को देखना एंड किस में ग्रिड में देखना, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर इसमें क्या, अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है, इफ डीएफएस ऑफ आई ऑफ ये मतलब जो भी है, अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है, अगर ये रिटर्न ट्रू करता है, यानी कि मुझे वो वर्ड मिल गया जब मैं इस ए से शुरू कर रहा हूँ, इस ए से शुरू करने के बाद अगर मुझे मिल गया, तो मुझे उसके क्या करना है, सेट डॉट इंसर्ट, सॉरी एस टी है हमारे सेट का नाम, एस टी डॉट इंसर्ट आई ऑफ जे, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी और इसको हमने क्या कर दिया अपने सेट में डाल दिया, ठीक है। ये खत्म करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने वेक्टर आंसर में इस सेट को, क्योंकि हमें एक्चुअल में रिटर्न क्या कराना है, वेक्टर कराना, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, इन आंसर में क्या डाल दो, सेट में जो भी है एस टी डॉट बिगन से लेकर एस टी डॉट एंड तक, मतलब पूरा सेट क्या कर दो इसके अंदर डाल दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो आंसर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपना डीएफएस फंक्शन बनाना है, ठीक है। डीएफएस फंक्शन हमारा क्या कर रहा होगा, वो हमारा ऑटो डायरेक्शन में चेक करेगा, ये बूल डीएफएस। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ रही थी मेरी, इंट आई इंट जे, ठीक है, आई जे के आठों डायरेक्शन में देखना है, अब जो नई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स लाएगा वो कौन लाएगा, इंट डी आई आर ऑफ एक्स इंट डी आई आर वाई, ये मेरे क्या है नए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कि इस कोऑर्डिनेट पे चेक करो, ये आई जे मेरा ए का कोऑर्डिनेट मान लो, और ये डी आर आई एक्स डी आर वाई मेरा नया कोऑर्डिनेट, ठीक है, नए कोऑर्डिनेट्स ये ऐसे 8 बार आएंगे उसी फॉर लूप से, ठीक है। अब इंट इंडेक्स चेक करना है, ठीक है,
किसका, वर्ड का, किसमें, ग्रिड में, वेक्टर वेक्टर इंट ग्रिड, ठीक है। ग्रिड की हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, अगर मेरा इंडेक्स इक्वल्स वर्ड डॉट लेंथ, मतलब ये लेंथ को हमारा क्या है, पार कर चुका है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या कर देना, रिटर्न ट्रू, कि भाई आपको वर्ड मिल गया है, ठीक है। नहीं तो अब क्या करना है, नया इंडेक्स कौन होगा, नया इंडेक्स इंट एक्स एक्स आई, नया इंडेक्स क्या होगा, जिस इंडेक्स पे था, जिस इंडेक्स पे था, प्लस जो इंडेक्स लेकर आ रहा हूँ कि आई पे था, और डी आई आर एक्स डी आर वाई क्या है, ये है 1,0, इसमें मतलब आई प्लस वन, और इंट एक्स जे इक्वल टू वाई जे इक्वल्स टू जे प्लस, यानी कि आई प्लस वन कॉमा जे, ठीक है। ये मेरे नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, डी आई आर वाई, ठीक है। एक तरीके से क्या है, एक्स मतलब एक्स आई कॉमा वाई आई, यानी कि क्या है, आई प्लस वन कॉमा जीरो मतलब जे, ठीक है, ये है। तो अब मुझे क्या करना है, अब चेक करना है कि मैं जो नया इंडेक्स देख रहा हूँ वो मेरे बाउंड के अंदर है भी या नहीं। इफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड वाई जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड मतलब दोनों जो है जीरो से बड़े होने चाहिए, और एक्स आई लेस देन मेरा एन होना चाहिए, एंड वाई जे लेस देन मेरा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, ठीक है। और ये तो मैंने एन एम पास कराया ही नहीं है, तो इसमें ग्रिड एन की जगह क्या लिखूँ, ग्रिड डॉट साइज, ठीक है, एंड वाई जे लेस देन ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। या तो डायरेक्ट एनएम उसमें पास करा दो, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कर दो, यानी कि अगर ये वैलिड है तब मुझे क्या करना है, तब मुझे ग्रिड में चेक करना है, इफ ग्रिड ऑफ जो भी मेरा नया है एक्स आई और वाई जे, ये मेरा क्या नया है, इक्वल्स इक्वल्स वर्ड ऑफ इक्वल्स वर्ड ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो नया इंडेक्स पे एलिमेंट ढूंढ रहा था अगर वो मुझे मिल गया उस डायरेक्शन पे, तब मुझे क्या करना है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए उसको कॉल करना है, इफ, यानी कि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओ, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या करो, आगे बढ़ते जाओ, इसी डायरेक्शन में इस डी एफ एक्स को दोबारा कॉल करेंगे, एक्स आई कॉमा वाई आई डी आई आर एक्स कॉमा डी आई आर वाई, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, वर्ड एंड ग्रिड, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते अगर तुमने ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। क्या इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और मेरा क्या हो गया, मैं इंडेक्स वर्ड डॉट लेंथ पे आ गया, तो मुझे क्या कर दो, इस कोऑर्डिनेट से मुझे ट्रू मिल गया, कि इस कोऑर्डिनेट ने मुझे ट्रू दे दिया, यानी कि मतलब ए से शुरू करा और ए पे बी गया, ए बी से ई गया, यानी इस कोऑर्डिनेट ने मुझे ट्रू दे दिया, तो यहाँ पर इसको आंसर में डाल देगा। फिर इस कोऑर्डिनेट पे चेक करेगा, इसने ट्रू दे दिया तो इसको आंसर में डाल देगा, इसी तरीके इस ए का आंसर इसमें डाल देगा, ये चल रहा होगा। कहीं भी अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, यानी कि मुझे अपनी स्ट्रिंग नहीं मिली, और रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। चलो इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल एरर वर्ड डॉट लेंथ की स्पेलिंग th, कंपाइल एरर वाई आई कहाँ है, वाई जे है यार, कंपाइल रन हो गया, चलो सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है। चलिए गाइस इसके साथ वाइंड अप करते हैं, जल्दी जल्दी मुझे जाना है। थैंक यू।